पूरे प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी बीते दिनों डेंगू का प्रकोप जमकर छाया रहा। वहीं अब पूरे प्रदेश के साथ राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मामले कम आ रहे हैं और मौसम ठंडा होने की वजह से डेंगू का लार्वा अभी नहीं पनप रहा है। देहरादून के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि लगातार उनके द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास किए गए और ये प्रयास अभी भी जारी है। डॉक्टर खन्ना, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि अब डेंगू थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोगों के प्रयास अभी भी जारी हैं, क्योंकि मरीज़ अभी भी भर्ती हैं। अभी भी क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? पूर्व में क्या प्रयास हुए? देखिए, डेंगू की जो उस समय वेव आई थी उसका संभवतः जो है अब जो है बिल्कुल ढलान की ओर है। और जो हम लोगों ने मेहनत करी, स्वास्थ्य अनुभाग से आशा कार्यकर्तियों ने घर घर जाके करी, नोडल ऑफिसर्स रहे, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जा के फॉगिंग और लार्विसाइडल के छिड़काव का फीडबैक दिया, और जिसका रोज़ शाम को डीएम मैम के उसमें तत्वाधान में रिव्यू होता था। तो उसमें जो जो कमियां या जो जो सुधार की और आवश्यकता थी उसके तहत काम किया, और जिसका नतीजा ये रहा कि सबसे पहले देहरादून शहर के अंदर ही जहाँ पे कि प्रकोप आया था वो ख़त्म होके जो है बिल्कुल शून्य की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो अब अभी भी हम लोग के यहाँ दिन में करीब डेली बेस पे 2-4 ही केस आ रहे हैं, कोई बड़े से ज़्यादा केसेस नहीं हैं जो रूटीन में आते हैं। और इस समय काफ़ी टाइम से जो है सब कुछ जो है नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं। क्या अभी भी कहीं पानी जमा होगा तो क्या अभी भी संभावना है कि डेंगू का लार्वा पनप जाए? देखिए, अब इस समय स्थिति ये है कि रात में जो टेम्परेचर है वो जो है लगभग 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री के आसपास आ रहा है, और दिन का भी टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से नीचे है। तो अभी ऐसी विकराल स्थिति नहीं है। लार्वा पनपने के लिए अनुकूल मौसम, नमी, थोड़ा टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है, लेकिन हम लोग कोई भी इसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले बारिश बरसात हुई थी, उसका पानी भी जहाँ जहाँ जमा था वहाँ पे भी हम लोगों ने लार्विसाइडल जो है छिड़काव पहले ही कर दिया है, ताकि ना उसमें जो है मच्छर जो है लार्वा जो है उसमें पनपने की कोई गुंजाइश ना रहे। सर, भविष्य में भी क्या कुछ ऑपरेशंस हैं आपके जिसको आप लोग गति देने वाले हैं, या फिर उसकी प्लानिंग चल रही है कि क्या कुछ करने वाले हैं भविष्य में? देखिए, अभी तो वर्तमान में हमारे पास अब सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाली है वो इन्वेस्टर समिट को लेके है, ताकि जो है हम लोग ससमय जो है हम लोग किसी भी प्रकार से जो है हमारी तरफ से कोई भी जो है जिसे कहना चाहिए कि कमी ना रह जाए। तो हमारी टीम ऑलरेडी उस पे कार्य उसके प्रति जो है गतिमान है, और डेली हम लोग जो है सुबह 6 बजे से उठ के हमारे लोग इंस्पेक्टर्स हम लोग खुद जो है फील्ड पे जाके जो है उसका मुआयना कर रहे हैं। मुआयना इन द सेंस में किस प्रकार का मुआयना करते हैं सर? जैसे कि कहाँ पे किस वार्ड में कितनी जैसे हाज़िरी होनी है, तो वहाँ पे परमानेंट कितने एम्प्लॉयज़ है, पार्षद के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और हमारे जो पुरानी समिति हैं तो अटेंडेंस पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं कोई कर्मचारी जो है घर पे तो नहीं बैठा हुआ है। इस प्रकार की मॉनिटरिंग रहती है। प्लस क्या हमारे कर्मचारियों को उनकी बीट के बारे में पता ही नहीं पता है कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक का एरिया सफाई करने के लिए दिया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र में जो घास फूस है, जो नदी नालों के किनारे जो लग जाती है बरसातों के दौरान, क्या उसकी कटिंग रेगुलरली हो रही है नहीं हो रही है, तो इस प्रकार की जो है मॉनिटरिंग की जाती है सुबह। थैंक यू सर। ओके सर। तो हमने बात की चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर अविनाश खन्ना जी से। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि लगातार अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। हालांकि इनके द्वारा, विभाग के द्वारा लगातार जन अपील भी की जा रही थी कि डेंगू को समाप्त किया जा सकता है, जागरूकता ज़रूरी है, और इसी का परिणाम है कि अब डेंगू के मामले ना के बराबर आ रहे हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।